नमस्कार, एडी न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आजकल मौजूदा सरकार में जो बताया जा रहा है कि महँगाई को लेकर और बेरोज़गारी को लेकर विपक्ष पार्टियाँ लगातार आरोप लगाती जा रही हैं। उसी के मद्देनज़र हमारे पास साथ में जो है प्रबल यादव जी, महानगर उपाध्यक्ष मौजूद हैं और बताएँगे कि महँगाई के बारे में और जो परेशानियाँ चल रही हैं मौजूदा सरकार के लिए, क्या-क्या अपनी परेशानियों को लेके कौन-कौन लोग इनसे जनसंपर्क करते हैं, किस तरीके का लोग बागों से इनसे रुझाव होता है, वो सारी जानकारी आपको बताएँगे। नमस्कार जी, नमस्कार जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जो आप विपक्ष हमेशा मौजूदा सरकार पर आरोप लगाता रहता है महँगाई को लेकर और बेरोज़गारी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। समय निकाल कर के आज हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए। तमाम समस्याएँ जैसा कि आपने बताया अभी महँगाई, बेरोज़गारी, ये तो समस्या हैं ही हैं। इसके अलावा भी तमाम इस शहर में तमाम रोज़मर्रा की समस्याएँ हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में नगर निगम से आदेश हुआ है हाउस टैक्स वसूलने का। हाउस टैक्स मतलब जो ज़मीन होती है, पहले ज़मीन का हाउस टैक्स होता था। कितने स्क्वायर उसका एरिया है, स्क्वायर यार्ड है या स्क्वायर फीट है, जो एरिया उस ज़मीन के अकॉर्डिंग उसका जो है पहले जो है हाउस टैक्स पे लिया जाता था। अब ये गुंडा टैक्स आ गया है, उस ज़मीन के ऊपर कितनी मंजिला बिल्डिंग बनी है, पर मंजिल पर फ्लैट के हिसाब से अब हाउस टैक्स वसूला जाएगा। ये एक नगर निगम का एक गुंडा टैक्स वसूला जाएगा। ठीक है, हम इसका विरोध करते हैं। दूसरी बात, जो नगर निगम द्वारा पूरे शहर में आपने देखा होगा शौचालय का निर्माण कराया गया, सरकार की शौचालय का बड़ी प्राथमिकता से ये शौचालय का निर्माण कराया गया, गांव-गांव कराया गया, शहर में भी कराया गया। लेकिन इस आगरा जनपद के अंदर, आगरा शहर महानगर के अंदर तमाम शौचालय तो ऐसे हैं वहाँ, क्योंकि जो लोकल के लोग होते हैं, जो घर में रहते हैं, उन्हें तो उनको वहाँ का शौचालय होता ही है। जो आम जनसंख्या, आम जनमानस जो सड़कों पे डेली का रोजमर्रा घूमता है, बाहर के लोग भी आते हैं, शहर के लोग भी होते हैं, जब शौचालय में जाते हैं तो जहां तक शौचालय में ताला लगा हुआ है। और दूसरी बात, शौचालय जब बना हुआ है सरकार के पैसे से बना हुआ है, लोगों के लिए बना हुआ है, तो उसका 10 रुपए का जो टैक्स है, वो फीस है 10 रुपए की, उसका क्या मतलब है? वो फीस नहीं होनी चाहिए। पहली बात, हम उसका विरोध करते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा अभी हाल ही में यहाँ मेट्रो की योजना चल रही है। मेट्रो, हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल में स्वीकृत हुई थी, इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन लखनऊ में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जब लखनऊ में मेट्रो बनी थी या कानपुर में बनी, तो वहां कहीं किसी का मकान चटका या मकान टूटा नहीं है। लेकिन यहाँ आगरा में इस भाजपा सरकार में जब मेट्रो का काम चल रहा है, जिस भी कंपनी प्राइवेट में ये काम करा रहे हैं, उस कंपनी के लोगों ने, ठेकेदारों ने सरकार की उसके तानाशाही के जरिए लोगों, जहां जहां से मेट्रो अंडरपाथ, जो जो अंडरग्राउंड मेट्रो बन रही है, वहां मोती कटरा हुआ, बजीपुरा हुआ, तमाम शहर के ऐसे इलाके हैं जहां मेट्रो का काम चल रहा है, वहां आसपास के लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं। उन लोगों को हम मांग करते हैं, उन लोगों को जो है सरकार द्वारा मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं तो सरकार के मंत्रीगण वहाँ जा रहे हैं, देख रहे हैं और उनको मुआवजे की बात कह रहे हैं, मुआवजा भी दिलवाएंगे उसका। नहीं, मुआवजा, आज तक मुआवजा तो मिला नहीं। और मेट्रो तो फर्स्ट फेज का मेट्रो का काम चालू हो गया, मेट्रो चलना भी चालू हो गई, उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला। इन लोगों को मुआवजा कहाँ से अभी तक मिल जाएगा? और उसकी अगर मुआवजा की बात करें तो यहाँ एतौमपुर तहसील है, यहाँ रहनकला गांव पड़ता है। रहनकला गांव और वहाँ आसपास के गांव, रायपुर गांव है, रहनकला गांव है, वहाँ के आसपास के गांवों के किसानों की जमीन को आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा उन जमीन को अधिकृत किया गया। खतौनी से किसान का नाम काट दिया गया। उसका वर्षों पुराना मामला है, उन किसानों को अभी तक कोई मुआवजा सरकार द्वारा नहीं मिला गया। तमाम बार मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया, लेकिन वहाँ के किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। न तो उस किसान को मुआवजा दिया गया, न तो, और उसका नाम भी खतौनी से काट दिया गया, न तो वो कोई किसी बैंक से सरकारी कोई ऋण ले सकते हैं, न कोई लोन ले सकते हैं। और उनकी जमीन को अधिकृत कर लिया तो
आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को समुचित कर व्यवस्था करके उनका जो भी सर्किल रेट के 4 गुना या जो भी सरकार द्वारा ये बैठ करके बात करके उनका मुआवजा देना चाहिए। वो मुआवजा नहीं मिला। आज तक तमाम कस्टोडियल डेथें हो गई, यही पुलिस के थानों में पुलिस द्वारा मारते मारते लोगों की हत्याएं कर दी गई, उन लोगों को कहीं मुआवजा नहीं मिला। सरकार में तो कहीं किसी को कोई मुआवजा मिलता ही नहीं है। लेकिन सरकार का हमेशा दावा रहता है, सरकार के जो मंत्री गण हैं वो इस बात को कहते हैं कि मुआवजा लगातार सरकार दिलवा रही है और बेरोजगारों के लिए भी नौकरी का प्रावधान सरकार कर रही है, और जो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास काम नहीं है उसके लिए राशन की भी सुविधा अपनी तरफ से सरकार कर रही है। 140 करोड़ की जनसंख्या देश की है, जैसा कि आंकड़े हैं। उसमें से अभी हमारे राष्ट्रपति जी ने ये आंकड़ा जो है संसद में भी उठाया है कि लगभग 85 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसको हम इस देश को भारत गुरु विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, और 85 करोड़ लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल राशन पर डिपेंड है। पर कैपिटा इनकम 2014 से पहले क्या थी आदमी की, आज पर कैपिटा इनकम क्या है? आज जनमानस का अपना लालन और पालन पोषण बच्चों का परिवार का करने के लिए केवल इनकम हो रही है, वो भी कैसे कैसे हो रही है वो आदमी जो कर रहे हैं ये सारे लोग जानते हैं। न कहीं कोई राशन है। भाई आप नौकरी दो ना, राशन पर क्यों डिपेंड कर रहे हो किसी को? आज तक जितनी भी भर्तियों के पेपर हुए सारे पेपर नौजवान उनके माँ बाप जो है किसान के बच्चे भी होते हैं और लोग भी अपने बच्चे को कैसे कैसे सेंटर जाता है, किसी का कहीं गया किसी का कहीं गया, वो सेंटर तक पैसा दिया, खर्चा दिया, बस का किराया दिया, जब तक पेपर दे के घर आए मालूम पड़ा पेपर का परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। अभी तक कोई भर्ती हुई नहीं है। अभी तक इतने समय हो गया